हम पीजीडीसीए करें या डीसीए करें या इन दोनों में से कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, हमारी जॉब क्यों नहीं लगती यदि हमने इन दोनों कोर्सेज को कर लिए, तो ना प्राइवेट वाले समझ में आ रही है ना गवर्नमेंट जॉब समझ में आ रही है। यदि हम पीजीडीसी डीसी में से चूज़ करना चाहें तो हम कौन सा कोर्स पहले कर लें, और ये कोर्सेज किए कब जाते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है और इसे कैसे करना ज़्यादा बेनिफिट हमें दिलवाएगा। मैंने अभी तक कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया हूँ, मुझे करना कैसे है। मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहता हूँ, कैसे शुरू करूँ। इस तरह के सवालात यदि आपके मन में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो के लास्ट में आप ये बात जान जाएंगे कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पीजीडीसीए और डीसीए ये दो कोर्सेज हैं। डीसीए का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और पीजीडीसीए का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। डीसीए किया जाता है 12th के बाद और पीजीडीसीए किया जाता है ग्रेजुएशन के बाद। अब बात ये आती है कि इन दोनों में बेहतर कौन सा और मुझे कौन सा करना चाहिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो रहता है वो कंप्यूटर में आपको इंट्रोडक्शन लेवल का नॉलेज देता है। इसके साथ ही साथ डीसी में आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट सीखने मिल जाते हैं और पीजीडीसीए ग्रेजुएशन के बाद रहता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। क्योंकि 12th के बाद 1 साल का टाइम लगता है और आपको डीसीए का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऐसे ही पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट आपको मिलता है ग्रेजुएशन के 1 साल बाद। अब आप समझ सकते हैं कि यदि आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों ही फील्ड में जॉब की ज़रूरत है या आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप डीसीए में 12th के 1 साल बाद, मतलब जब आप ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके साथों साथ आपके पास डीसीए का एक सर्टिफिकेट भी आ जाता है। इसके साथ ही आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि पीजीडीसीए के बाद अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप 2 या 3 साल लेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 12th के 1 साल बाद में ही आपका डीसीए सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आप 12th और कंप्यूटर नॉलेज की बेसिस पे कंप्यूटर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट में करना है तो आपके पास स्किल होती हैं, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब की। यदि आपके पास गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने का वैकेंसी है, तब भी आप पटवारी हुई या फिर एसएससी हुआ या फिर ऐसे ढेरों बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जाता है, कंप्यूटर नोइंग मांगा जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के जॉब हुए। इस तरह के जॉब जो 12th पास लेवल एलिजिबिलिटी रखते हैं, इन सभी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं डीसीए के बाद। इस तरह से आपका डीसीए सर्टिफिकेट बहुत बेनिफिट आपको दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डीसीए का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तब से लेके पीजीडीसीए के कंप्लीट होने तक की ड्यूरेशन, मतलब कि 3 से 3.5 और 4 साल आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज को, जो कि कंपेरेटिवली उन स्टूडेंट्स के जो पीजीडीसीए करने के बाद अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट की जॉब। देखिए, यदि आप पीजीडीसीए में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th में कंप्यूटर नोइंग नहीं होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, पूरी ग्रेजुएशन के 3 साल और 1 साल पीजीडीसीए का, इस तरह से आप 4 साल तक लॉक हो जाएंगे और कहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस तरह से डीसीए आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है और पीजीडीसीए ग्रेजुएशन के बाद वाली वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। दोस्तों, ये दोनों ही कोर्सेज बहुत बेहतरीन कोर्स हैं। इसका रीज़न ये है कि आप जब इन कोर्सेज को करते हैं तो इनका सर्टिफिकेट आपको एलिजिबल बना देता है। कंप्यूटर नोइंग सर्टिफिकेट रहता ही है और आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में अप्लाई करने के। जब आप इस कोर्स को करते हैं तो उसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर चलाने की स्किल भी डेवलप होने लग जाती है, क्योंकि डीसीए और पीजीडीसीए ये दोनों डिफरेंट कोर्सेज हैं कंप्यूटर के ही कोर्स, लेकिन एक 12th के बाद होता है, इसलिए इसमें कुछ कम सिलेबस है कंपेरेटिवली पीजीडीसीए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा सिलेबस रहता है। टोटल डीसीए में रहते हैं 6 सब्जेक्ट, पीजीडीसीए में रहते हैं 8 सब्जेक्ट। डीसीए के बाद जो जॉब लगती है और पीजीडीसीए के बाद जो जॉब लगती है, दोनों ही जॉब अदर क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करती हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि पीजीडीसी के बाद आप काफ़ी अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो आपके पास और भी काफ़ी सारी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और डीसी के बाद यदि आप पीजीडीसी से ज़्यादा सैलरी वाला जॉब चाहते हैं, तो उसमें भी आपको स्किल ओरिएंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों ही कोर्सेज में आपको नॉलेजफुल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक कोई भी कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और जो ये चाहते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट करना भी नहीं आता है, तो हम क्या करें। तो ऐसे में 2 रास्ते हैं। या तो आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप डीसी या पीजीडीसी में कर सकते हैं, एडमिशन अपना ले सकते हैं, और यदि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आप 10th 12th पास भी नहीं है, तो फिर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं।
आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स की पूरी सीरीज़ दी हुई है। हिंदी मीडियम में है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, हिंदी में इस तरह की एक वेब सीरीज़ है। तो आप पूरे यूट्यूब चैनल से आप चेक कर लीजिए, आपको कंप्यूटर चलाना आ जाएगा। अब बात करते हैं कि डीसी और पीजीडीसी करते समय किन बातों का खास ख्याल रखना होता है। देखिए, जब हम जो काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स गांव से आते हैं या शहर से आते हैं, वो कोशिश करें कि प्रैक्टिकल क्लासेस हमेशा कंप्लीटली अटेंड करें। इंस्टीट्यूट में हमेशा जो भी डायरेक्टर सर रहते हैं, जो भी टीचर्स रहते हैं, जिनका भी इंस्टीट्यूट रहता है, वो हमेशा ये चाहते हैं कि जब भी उनके पास कोई स्टूडेंट आए वो पूरी क्लासेस अटेंड करें, पूरे कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स अटेंड करें। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी तो उस इंस्टीट्यूट का नाम होगा। तो इसलिए आप पूरी प्रैक्टिकल क्लासेस कंप्लीटली अटेंड करने की कोशिश करिए। यदि कोई प्रैक्टिकल क्लासेस छूट जाती हैं तो आप अपने टीचर से या डायरेक्टर सर से डायरेक्ट मिल सकते हैं और बोल सकते हैं कि सर ये वाली क्लासेस हमारी छूट गई। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो स्किल्स रहती हैं यही आपको आगे आने वाले समय में जॉब दिलवा सकती हैं, और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो उसी इंस्टीट्यूट में होती है जिसमें आप पढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर अच्छे टीचर्स की ज़रूरत हर इंस्टीट्यूट और हर स्कूल में होती है। इसी कारण से यदि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं उसी इंस्टीट्यूट में, वो डायरेक्टर सर या जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट रहते हैं वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि क्योंकि आपने उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ा है तो यहीं से एक जॉब अपॉर्चुनिटी बाहर निकलती है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हमने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन हमारी जॉब नहीं लग रही है, डिग्री का मैं क्या करूँगा और सर्टिफिकेट का मैं क्या करूँगा। मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि रट्टू तोता बनने से और डुप्लीकेसी करने से कुछ भी नहीं होगा। यदि आप ये चाह रहे हैं कि उसके 60 बने, मेरे भी 60 बने, अब हम लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके यदि 55% भी बने हैं लेकिन आप में स्किल है, या आप ये जानते हैं कि कहाँ कौन सी कमी है जो आप पूरा कर सकते हैं। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में होता है बहुत अच्छे टीचर्स नहीं है, आप ये सोच सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ और अगले साल मैं ही यहाँ पे पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऐसा भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं। मेरा आपसे कहने का मतलब ये है और इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आप खोजिए उन रास्तों को जिनसे चल के आप कंप्यूटर में जॉब पैदा कर सकें। देखिए, डीसी और पीजीडीसी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जिनको जान लेने के बाद आप एक बहुत अच्छा टीचिंग कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में और कॉलेजेस में। इसके साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। डीसी और पीजीडीसी में कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी कॉमन रहते हैं, जैसे बेसिक फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, पीसी पैकेज है, और मल्टीमीडिया जो पीजीडीसीए में है लेकिन डीसीए में नहीं है, लेकिन उसका लगभग सिलेबस कवर होता है डीसीए में। तो आप इन दोनों ही कोर्सेज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आपकी एजुकेशन के हिसाब से दोनों कोर्सेज करने बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपने डीसीए कर लिया है तो ये हो सकता है कि आप पीजीडीसीए न भी करें तो चल जाएगा, लेकिन चल तभी जाएगा जब आप वैकेंसी उस तरह की भरते हैं तब, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसीज़ में ये मांगा जाता है कि ग्रेजुएशन और पीजीडीसीए हो। इस तरह से 12th की ग्रेजुएशन के बाद मांगा जाता है कंप्यूटर नोइंग और 12th पास। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वैकेंसीज़ को भर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की नोटिफिकेशंस और इस तरह के नॉलेजफुल वीडियोस से आप कभी भी वंचित ना रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो।